श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के सत्संग में प्रेम तत्व पर चर्चा की जाएगी। क्या है प्रेम और प्रेम का महत्व क्या है, इसके गुण क्या हैं, लक्षण क्या है। आज संसार में जो कुछ भी आप एक दूसरे के प्रति प्रेम, लगाव आदि आदि देखते हैं, यह प्रेम का एक छोटा सा स्वरूप है। वास्तविक प्रेम क्या होता है, आज सत्संग के माध्यम से आप जानेंगे। आज हम आध्यात्मिक प्रेम को प्रकाशित करेंगे। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि वास्तविक प्रेम क्या है और हमें किससे यह प्रेम करना है, यह भी आपको जानकारी होगी। चलिए शुरू करते हैं, प्रेम तत्व पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, श्री राधा वल्लभ लाल मेरे कृष्ण और मेरी राधा रानी के चरणों में हमारा अनन्य शरणागति होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रेम है। भक्ति सबसे बड़ा प्रेम है। भगवान की भक्ति अर्थात भगवान से प्रेम। और अगर यह प्रेम हो गया तो भक्ति करनी नहीं पड़ती, भक्ति अपने आप हो जाती है। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही त्याग है, प्रेम ही सर्वस्व है। प्रेम में एक ही होता है और वह प्रेम एक में ही होता है अर्थात, और वह भगवान में ही होना संभव है। किसी भी साधारण मनुष्य में जो भी प्रेम है वह कुछ समय के लिए थोड़ा सुख देने वाला है, परंतु भगवान का से जो प्रेम आपका हो गया है वह अनंत काल तक चलेगा, वह कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा प्रेम, प्रेम का वास्तविक अर्थ भगवत प्रेम ही है। प्रेम करने के लिए इस संसार में केवल और केवल भगवान ही योग्य हैं। संसार में आप जो भी रिश्ते नातों से संबंध बनाए हुए हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, सब भगवान ही हैं। जड़ चेतन में भगवान का वास है। आप वास्तव में भगवान से ही प्रेम कर रहे हो, लेकिन आपकी जो भाव स्थिति है वो शरीर भाव स्थिति है। आप अपने आप को शरीर, सामने वाले को भी शरीर मान रहे हो, जबकि आपके अंदर भी मेरे श्री कृष्ण, मेरे प्रभु का वास है, और आप जिससे प्रेम कर रहे हो उनके अंदर भी भगवान का वास है। तो वास्तव में प्रेम क्या है? एकमात्र भगवत प्रेम ही प्रेम है। वस्तुतः प्रेम शब्द तभी सार्थक होता है जब वह श्री भगवान में होता है, अन्यथा कहीं सार्थक नहीं होता। विशुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उज्ज्वल प्रेम जब होगा तब भगवान में ही होगा, क्योंकि विशुद्ध प्रेम कहीं नहीं देखने मिलता, निस्वार्थ प्रेम कहीं नहीं देखने मिलता, उज्ज्वल प्रेम कहीं नहीं देखने मिलता। ये जो सांसारिक प्रेम आप देख रहे हो, इसमें अपने सुख की, अपने लाभ प्राप्त करने की कामना होती है, न कि प्रेमी को सुखी करना। प्रेम में मुझे बहुत दुख मिले, अगर मुझे दुख प्राप्त हो रहा है लेकिन इस दुख से मेरे प्रेमी को बहुत सुख मिल रहा है, तो मुझे यह दुख स्वीकार है। यह प्रेम का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है, अच्छा लक्षण है, जबकि ये संसार में नहीं देखने को मिलता। तो विशुद्ध और निस्वार्थ और उज्ज्वल प्रेम भगवान में ही होता है। ऐसा अगर प्रेम जागृत हो गया तो सारी ममता,
सब ओर से सिमट कर भगवान में ही लग जाती है। कहाँ लग जाती है? भगवान के श्री चरणों में लग जाती है। जब भगवान के प्रति प्रेम होने लगता है तब दूसरी समस्त वस्तुओं से प्रेम हटने लगता है। वास्तविक प्रेम भगवान से यदि आपका हो गया है तो आप अपने सभी संबंधों को भूलकर भगवान से प्रेम करने लग जाओगे। मीराबाई को देखो, सूरदास को देखो, तुलसीदास जी को देखो, नरसिंह मेहता को देखो, सब भगवान के बड़े से बड़े प्रेमी भक्त हैं और इन्होंने भगवान से प्रेम करके संसार को भूला है। संसार से भूल कर ही भगवान से प्रेम हो सकता है। संसार से आसक्ति हटाकर ही भगवान के चरणों में प्रेम आ सकती है। अतः हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। यह नियम है कि प्रेम हो गया तो वह अपने प्रेमी का हो गया, अर्थात उसका मन, बुद्धि, अहम सब कुछ प्रेमी के लिए हो गया, प्रेमी को समर्पित हो गया। अगर आप भगवान से प्रेम कर रहे हो तो आपका मन भगवान में समर्पित हो गया है। आपके पास मन नहीं रहा तो आप कुछ विचार भी नहीं कर पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे। अब वो प्रेमी के हिसाब से चलेगा ना, भगवान के हिसाब से आपका मन, बुद्धि सब चलेगी। इसलिए प्रेम बहुत श्रेष्ठ है भगवान के प्रति होना। अच्छा, प्रेम की अगली वस्तु क्या है? प्रेम की अगली स्थिति ये है कि प्रेम की कभी पूर्णता नहीं होती। मैं आज प्रेम करके अघा गया भगवान से, ऐसा कोई भक्त नहीं कहता। जितना प्रेम करना मिल जाए भगवान से, कितना लाड़ लड़ाने मिल जाए, कितनी सेवा मिल जाए उनकी, भक्त कभी नहीं अघाता है। इसीलिए प्रेम की कभी पूर्णता नहीं होती। प्रेमी को अपने प्रेम में सदा कमी का अनुभव होता है। ये बहुत बड़ा लक्षण है। जब भी आप भगवान से प्रेम कर रहे हो, बहुत बड़े भक्त आप हो मान लीजिए, और भगवान से प्रेम कर रहे हो, नित्य सेवा कर रहे हो, उन्हें अच्छे से भोग पदार्थ दे रहे हो, उनको स्नान करवा रहे हो, उनको झूला झुला रहे हो, नौका विहार करा रहे हो, वाणी पाठ सुना रहे हो, अष्टयाम सेवा में इतने आप रत हो गए हो कि संसार का आपको भान नहीं रह गया है। फिर भी अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप सच्चाई से कर रहे हो, तो आप अंदर से ये महसूस करोगे कि मैं तो भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, कुछ बनता ही नहीं सेवा मुझसे। ये सच्चे प्रेमी के लक्षण हैं। क्या लक्षण हैं? अपने आप में सदा कमी का अनुभव करता है। मेरे से तो सेवा बनती ही नहीं, मेरे से तो भगवान का नाम बनता ही नहीं, मेरे से तो भगवान से प्रेम करना बनता ही नहीं। कोई कृपा कर दे, कोई संत महात्मा कृपा कर दे मुझ पर, जिससे मैं भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम कर सकूं। तो इस तरह की कमी का अनुभव करता है वह बड़ा से बड़ा भक्त। और प्रेम की तो कोई सीमा ही नहीं होती है, क्योंकि भगवान प्रेम समुद्र हैं और आप प्रेम किससे कर रहे हो? भगवान से कर रहे हो। तो भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान समुद्र स्वरूप हैं। इतने बड़े समुद्र से प्रेम करके कभी अघाओगे भी नहीं, उसकी सीमा ही नहीं पार आप कर पाओगे। जितना डूबोगे उतना आनंद प्राप्त होगा और इसका वर्णन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप डूबे हुए हो प्रेम समुद्र में। आप केवल अनुभव कर सकते हो, वाणी से वर्णन नहीं कर सकते प्रेम को। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ते रहना उसका स्वरूप है। हमारा जो प्रेम है, भगवत प्रेम, हमेशा बढ़ता रहता है। आप भगवान का नाम जाप कर रहे हो तो आपके नाम जाप करने में इतनी रुचि हो जाएगी, वो कभी नाम जाप छूटेगा ही नहीं। यही वास्तव में प्रेम है। आप भगवान की गुण लीला को श्रवण कर रहे हो, उनको किसी को सुनवा रहे हो, तो आप इतने निमग्न हो जाओगे, मग्न हो जाओगे कि आपको सुनना और भगवान की लीलाओं को बताना बहुत आनंदमय होगा, बहुत आनंदमय लगेगा। इसलिए आप कभी अघाओगे नहीं। प्रेम में सब कुछ अर्पण हो जाता है, यहाँ तक कि प्रेमी स्वयं भी प्रेमास्पद के अर्पित हो जाता है। संपूर्ण त्याग,
संपूर्ण समर्पण ही प्रेम का स्वभाव है। अभी मैंने बोला कि मन बुद्धि अहम सर्वस्व प्रेमी का हो जाता है। अब प्रेमी के हिसाब से वो चेष्टा करता है। जब भगवान से हम प्रेम करते हैं तो भगवान की ही प्रेरणा से हमारे जीवन में जो भी कार्य हो रहे हैं वो होते हैं, और हम इसे स्वीकार भी करते हैं। और जो भी हमारे अंदर घटनाएं हो रही हैं, जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, हम उसे भगवान की इच्छा मान के स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ भगवान को अर्पित हो गया है। हम भगवान के आश्रित हो गए हैं। जो प्रेम दूसरी वस्तुओं में बटा है वह प्रेम वस्तुतः प्रेम नहीं है। कभी किसी से प्रेम करना, कभी इधर प्रेम करना, कभी उधर प्रेम करना, वास्तव में एक जगह प्रेम होता है, वो भी भगवान के चरणों में। अगर भगवान से प्रेम हो रहा है तो आपका सभी जड़ चेतन वस्तुओं से प्रेम होगा, क्योंकि आप हर जगह भगवान को ही देखोगे, भगवान का स्वरूप ही मानोगे सबको। प्रेम रहता है मन में। मन हमारे वश में है नहीं, क्योंकि मन हमने भगवान को दे दिया है। अब हमारा मन हमारे वश में है नहीं, तो हम अपने विकारों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मन भगवान के चरणों में अर्पित हो गया। और मन में ही गलत विचार आते हैं। मन में विचार आए और हमने अपनी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से इसकी चेष्टा कर दी, तो ये पाप हो गया। अब भगवान के चरणों में मन लगा है तो कोई भी हमारा पाप, जैसे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मत्सर जैसे विकार हमको छू नहीं सकते। प्रेम के हो जाने पर किसी प्रकार का विकार भक्त को छू नहीं सकता। प्रेमी के मन पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता। मन बुद्धि प्राण आत्मा सब पर अधिकार हो जाता है प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण का। अगर प्रेम उत्पन्न हो जाए तो मन बुद्धि अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप भगवान के चरणों में अर्पित हो गया है। इसकी आवश्यकता नहीं है कि भगवान मैं आपके चरणों में मन को अर्पित कर रहा हूँ, बुद्धि अर्पित कर रहा हूँ, स्वयं को अर्पित कर रहा हूँ। अगर प्रेम उत्पन्न हो गया है तो ये अपने आप समर्पित हो जाएगा। प्रेम बहुत दुर्लभ वस्तु है, सहज में नहीं मिलती। जिसे मिल जाता है उसके समान कोई भाग्यशाली नहीं है। अर्थात भगवान की प्रेमा भक्ति जो होती है बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, लाखों व्यक्तियों में से कोई एक धर्म के अनुसार चलता है। इन लाखों धर्म के अनुसार चलने वाले व्यक्तियों में कोई एक भगवान श्री कृष्ण को जान पाता है। इन भगवान को जानने वाले लाखों व्यक्तियों में से कोई भगवान की भक्ति कर पाता है। भगवान की कृपा हो जाने पर इन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की प्रेमा भक्ति बहुत दुर्लभ है। संत महात्माओं की कृपा, भगवान की कृपा, इसके द्वारा भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। प्रेम में वस्तुतः भगवान का कभी वियोग नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं गए। श्री गोपी जन को छोड़कर किसी भी समय कहीं नहीं जाते हैं मेरे प्रभु। श्री गोपी जनों ने उद्धव को दिखला दिया था कि श्री कृष्ण गोपी जनों के पास निरंतर हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रेमी बनकर श्री गोपी जनों को प्रेमास्पद समझते हैं। प्रेमास्पद प्रेमी का ही बन जाता है। श्री कृष्ण भी गोपिकाओं के ही बन गए। उन्होंने क्या कहा है गोपिकाओं से कि हे गोपिकाओं, मैं देवताओं की जैसी आयु धारण करके भी आपके प्रेम ऋण से कभी नहीं चुकता हो सकता हूँ। इस प्रेम ऋण को मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। क्योंकि भगवान केवल
प्रेम के अधीन हैं और इस ऋण को कभी चुका नहीं सकते, ऐसा वो कहते हैं, क्योंकि गोपियाँ भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। जो भाव स्थिति में सबसे बड़ा भाव है माधुर्य भाव, कांता भाव, यह गोपियों का भाव है। इसमें गोपियाँ नित्य पहर भगवान की ही सेवा में अपने चिंतन को लगाई हुई हैं, भगवान के ध्यान में अपने सेवा को लगाई हुई हैं। संसार के सभी राग को, आसक्ति को छोड़ते हुए एकमात्र राग, एकमात्र आसक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में है। तो गोपियों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं और यही कहते हैं कि मैं गोपिकाओं के प्रेम ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, इनके ऋण को कभी नहीं चुका सकता। अच्छा, जहाँ कुछ भी अपनी चाह होती है वहाँ प्रेम नहीं, केवल व्यापार है, दिखावा है। भगवान से अगर आप प्रेम कर रहे हो और संसार की वस्तुएं मांग रहे हो तो ये सकाम प्रेम है प्रेम बहुत अच्छा है, परंतु सकाम प्रेम से भगवान की प्रेमा भक्ति नहीं मिल सकती। निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। कैसा निस्वार्थ प्रेम? जिसमें भगवान सुखी रहें, मेरे प्रभु सुखी रहें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ भगवान को अर्पित है, मुझे दुख भी प्राप्त हो कोई बात नहीं, भगवान सुखी रहें, प्रसन्न रहें, बस प्रेमी की यही चाह होती है। हमारे दुख से यदि प्रेमास्पद सुखी होता है तो वह दुख हमारे लिए सुख है, यह प्रेमी का हार्दिक भाव होता है। ऐसे दुख को, ऐसी विपत्ति को वह परम सुख, परम संपत्ति मानता है, मानता ही नहीं, सर्वथा ऐसा अनुभव भी करता है। प्रेम का सबसे विचित्र स्वरूप क्या है? जान लीजिए, त्याग ही त्याग, सब कुछ समर्पित करना। त्याग सबसे बड़ा विचित्र गुण है प्रेम का। अगर आप में त्याग नहीं है अपने प्रेमास्पद के प्रति तो आपका प्रेम बहुत झूठा है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आप प्रेम करते हो, न कि प्रेमी को सुखी करने के लिए। प्रेमी प्रेमास्पद को अखंड सुखी देखना चाहता है, उसको सुखी देखकर ही वह सुखी होता है। प्रेम के सुख का आधार है अपने प्रेमास्पद का सुख। यदि आप प्रेमास्पद का सुख देख रहे तो आप सच्चे प्रेमी हो। इसी भाव का जितना विकास इस जगत में जहाँ कहीं भी होता है वहाँ उतना ही पवित्र भाव होता है। आगे प्रेम के बारे में ये कहा गया है कि भगवान जिसे अपना प्रेम देते हैं सब कुछ हर लेते हैं। किसी भी वस्तु में उसकी ममता नहीं रह जाती, समस्त ममता भगवान में जुड़ जाती है और इस प्रेम को लेकर वह एक ही बात चाहता है, कैसे मेरा प्रेमास्पद भगवान सुखी रहे, खुश रहे, आनंद में रहे। भगवान जब अपने आप को किसी के हाथ बेच देना स्वीकार कर लेते हैं तभी किसी को अपना प्रेम देते हैं। इसीलिए प्रेमा भक्ति बहुत दुर्लभ कही गई है, क्योंकि भगवान अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं। इसके लिए बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं भगवान। ऐसे प्रेमा भक्ति भगवान किसी को नहीं देते, दुर्लभ व्यक्तियों को प्राप्त होती है। संसार के ऐसे दुर्लभ व्यक्ति आज बहुत कम देखने को प्राप्त होते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि भगवान के लिए रोने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले, सर्वथा कंचन कामनी से त्याग करने वाले अगर संत महात्मा आपको दिख जाएं तो उनके चरणों में प्रणाम करिए, उनके रज को धारण करिए। आपको कुछ ना कुछ प्रेम का तत्व प्राप्त हो जाएगा, प्रेम का अनुभव प्राप्त होगा जो ऐसे प्रेमी भक्त भगवान से करते हैं। चलिए आगे जरा प्रेम के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। भगवान प्रेम के साथ अपने आप को भी दे डालते हैं। यह सौदा महंगा नहीं, बहुत ही सस्ता है। क्यों सस्ता है? हमारा सब कुछ जाए और बदले में भगवान मिल जाएं,
इसके समान कोई लाभ नहीं, यही परम लाभ है। नोट कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए बात को। भगवान को प्राप्त करने में यदि कुछ भी जा रहा है जाने दो, अगर भगवान मिल रहे हैं तो परम लाभ यही है। बुद्धिमान जन प्रेम के लिए मोक्ष भी भगवान चरणों में समर्पित कर देते हैं। जो प्रेमा भक्ति करने वाले भक्तजन हैं उनके चरणों में मुक्ति सदा लौटती रहती है। शक्तियाँ आकर उनको प्रणाम करती हैं, कहती हैं कि हमें स्वीकार करो। लेकिन भगवान का प्रेमी भक्त भगवान की सेवा और भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहता, ठुकरा देता इन सब को। भगवान मोक्ष देना चाहते हैं पर प्रेमी जन उसे स्वीकार ही नहीं करते। जिसे प्रेम प्राप्त हो जाता है उसके ऊपर और कोई बंधन तो रहता ही नहीं, रहता है केवल एकमात्र भगवान के प्रेम का बंधन। भला प्रेमी प्रेम के बंधन से कभी छूटना चाह सकता है, वो भी भगवान के प्रेम के बंधन से नहीं। यह बंधन तो उसके परम सुख का आधार है। जो इस बंधन से मुक्त होना चाहता है वह तो प्रेमी ही नहीं है। इस प्रेम के बंधन में जो आनंद है उसकी तुलना लाख मुक्तियों से भी नहीं हो सकती। प्रेमानंद बड़ा ही विलक्षण आनंद है। इसका एक कण प्राप्त करके ही मनुष्य निहाल हो जाता है। अच्छा, प्रेम का विकास और तुच्छ स्वार्थ बुद्धि का नाश दोनों साथ साथ होते हैं। स्वार्थ बुद्धि अर्थात अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ की पूर्ति, अपनी कामना की पूर्ति अपने प्रेमी से करवाना। इसका नाश कब होता है? जब भगवान से प्रेम हो जाता है, निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम हो जाता है। जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं होता तब तक भगवान से प्रेम नहीं होता। इसलिए सकाम भक्त भगवान के प्रेमी भक्त नहीं होते। भगवान में प्रेम से त्याग होता है, त्याग से पवित्रता आती है। जितना जितना भोगों से प्रेम हटता जाएगा उतनी उतनी पवित्रता आती जाएगी। संसार और शरीर का जो भोग है, इससे प्रीति हटाकर भगवान से प्रीति करोगे, धीरे धीरे भगवान के प्रेम में रंग जाओगे। भगवान का प्रेम प्रादुर्भाव होने पर प्रेम की बाहरी दशा में जगत का जो भाव है, संसार की जो इच्छा है, शरीर की जो इच्छा है वो मिट जाती है। संसार की इच्छा, शरीर की इच्छा, ये सब माया है, भ्रम है। और भगवान से प्रेम ये सत्य है। भगवत प्रेम में एक बात तो निश्चय ही है कि प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण और उस प्रेमी भक्त के बीच किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं होता। कोई दूसरा इस प्रेम के बीच में नहीं आ सकता, चाहे वह संसार का कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। केवल और भगवान का भक्त एक दूसरे से प्रेम करते हैं, खोए रहते हैं एक दूसरे में। जैसे भगवान कहते हैं कि जैसा भक्त मेरा स्मरण करता है, ध्यान करता है, वैसे ही भाव से मैं भी उसे स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ। तो जब भक्त भगवान से प्रेम करेगा तो भगवान भी भक्त से बहुत प्रेम करेंगे। भगवान भी पीछे नहीं हटते हैं। भगवान भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना भक्त करता है, उससे ज़्यादा ही करते हैं। प्रेमास्पद भगवान का रूप अनंत होने से प्रेमी की प्रेममयी अवस्था भी अनंत है। प्रेमियों की न जाने क्या क्या अवस्थाएं हैं, क्योंकि प्रेम अखंड होता है। प्रेम भगवान प्रेम हैं और प्रेम ही भगवान हैं। प्रेम भगवत स्वरूप है, मन वाणी का विषय बिल्कुल नहीं है। इसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती। यह तो अनुभव की बात है। अनुभव की बात कैसे है? क्योंकि भगवान के प्रेम में मन लग गया है और भगवान प्रेम समुद्र हैं। प्रेम में मन लगने की वजह से भक्त का मन भगवान के प्रेम समुद्र में डूब गया है।
अब मन भगवान के प्रेम समुद्र में डूब गया है, तो मन इसका वर्णन नहीं कर पाएगा, क्योंकि समुद्र में डूबी हुई अवस्था में कोई किसी का बात को बोल नहीं सकता, केवल अनुभव कर सकता है। इसीलिए ये प्रेम अनुभव की बात है, इसका वर्णन जीवा से नहीं हो सकता है। जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है, स्वार्थ का त्याग होता चला जाता है। जहाँ चाह होती है, परवाह है, त्याग की तैयारी नहीं है, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। साधारण किसी मनुष्य से प्रेम कीजिए, उसमें भी त्याग की आवश्यकता होगी ही। जैसे माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम होता है, देखिए वह बच्चे के लिए कितना त्याग करती है। इसी प्रकार गुरु और शिष्य के बीच में प्रेम देखिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम देखिए, जहाँ कहीं भी प्रेम का संबंध है वहाँ त्याग है ही, बिना त्याग के प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम हुए बिना वास्तविक त्याग नहीं होता, त्याग के बिना प्रेम नहीं होता, त्याग के बिना प्रेम नहीं होता। बात बहुत गहरी है। यह सत्य है कि प्रेम का वास्तविक और पूर्ण विकास भगवत प्रेम में ही होता है, पर जहाँ कहीं भी इसका आंशिक विकास अगर आप देख रहे हो संसार में, वहाँ ही त्याग साथ में रहता है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों में धर्म का प्रेम था, उन्होंने उनके लिए हंसते हंसते प्राणों की बलि दे दी। सतीत्व में प्रेम होने के कारण अनेक आर्य रमणियों ने प्राणों की आहुति दे दी। आपने देखा होगा, ऐसे उदाहरण बहुत से मिलते हैं। भगवत प्रेम अंतिम और परम पुरुषार्थ है, समझे। भगवान का प्रेम हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, अंतिम पुरुषार्थ कहा गया है। इसीलिए श्री राधा कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम, हमारी अनन्यता, हमारी अनन्य शरणागति, हमारा अनन्य आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन होना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। आज के सत्संग के बाद श्री राधा वल्लभ नाम कीर्तन करते हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्रीवन चन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्रीवन चन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्रीवन चन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्रीवन चन। राधा 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 राधा। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।